अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हो गया। 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। जब से कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, लेकिन मंगलवार को 29 दिन बाद 5 मंत्रियों को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, जिसमें 2 सिंधिया समर्थक भी शामिल हैं। मैं मीना सिंह, मैं गोविंद सिंह राजपूत, मैं कमल पटेल, मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश में मंगलवार को बीजेपी की शिवराज सरकार बनने के 29 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन हो गया, जिसमें 2 सिंधिया समर्थकों सहित 5 मंत्रियों ने शपथ ली। सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत सहित बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह को राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और वर्तमान में विधानसभा के सदस्य पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और आदिवासी नेता मीना सिंह भी शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। मीना सिंह शिवराज मंत्रिमंडल की अकेली महिला सदस्य हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जहां सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ 5 पांडवों की तरह काम करेंगे, तो वहीं कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझ पर विश्वास प्रकट किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब लोग सीधे बैठक करें कैबिनेट की, और कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय होगा, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आज जो मुद्दा रहेगा वो कोरोना ही रहेगा। जैसे पांडवों ने महाभारत की लड़ाई लड़ी थी, ऐसे ही ये पांडव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना की। शिवराज सिंह जी, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया है और जो दायित्व मुझे दिया है, जिस अपेक्षा के साथ दिया है, उस अपेक्षा पर हम खरे उतरे। ऐसे ही मैं भगवान भोलेनाथ, महाकाल भगवान, नर्मदा माई और बजरंग बाबा से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें शक्ति दे कि हम कोरोना का हरा सके और कोरोना पे विजय प्राप्त करते हुए 7.5 करोड़ जनता का दिल और विश्वास जीतें और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएं और इसमें कोरोना को हराएंगे। पहली प्राथमिकता है कोरोना को समाप्त करना और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके विकास की चिंता करना। पिछले कई दिनों से मंत्रिमंडल गठन की सुगबुगाहट चल रही थी। 20 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने संख्या बल के आधार पर प्रदेश में सरकार बनाई थी। 23 मार्च को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 29 दिन अकेले ही मध्य प्रदेश में सरकार का संचालन किया। इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने वन मैन आर्मी की तरह काम किया, लेकिन विपक्ष पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में मंत्रिमंडल न होने को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर तेवर अपनाए हुए था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो यहां तक कह दिया था कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां ना गृह मंत्री है ना स्वास्थ्य मंत्री। मंत्रिमंडल गठन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में अब शिवराज मंत्रिमंडल मिलकर काम करेगा। मंत्रिमंडल की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बाद मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, तब कहा था कि हमारी प्राथमिकता कोरोना महामारी के संकट से निपटना है। और माननीय मुख्यमंत्री पहले दिन से राजभवन से शपथ लेने के बाद उसी रात से दिन रात एक करके अथक मेहनत करके मध्य प्रदेश के अंदर आज कोरोना के संकट को उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ कंट्रोल करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने टास्क फोर्स बनाया इसी काम के लिए, सरकार ने एडवाइजरी कमेटी बनाई और आज माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि कुछ और आवश्यकता है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उन्होंने आज 5 सदस्यीय छोटा मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया है और यहाँ से सीधे वो वल्लभ भवन जाकर के अपने काम में बहुत सादा समारोह जिसको कहते हैं, सारी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के सारे
नियमों का पालन करते हुए आज सभी मंत्रियों ने शपथ ली है और सभी लोग वल्लभ भवन जाकर के माननीय मुख्यमंत्री के साथ अपने काम में जुट गए हैं। इसलिए कोरोना महामारी के संकट को और गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री के हाथ और मजबूत करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि 5 सदस्यीय छोटा मंत्रिमंडल। ये सारी चीज़ें बाद में होंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करके ये विभाग कब मिलेंगे, क्या होगा, ये निश्चित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। वहीं कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठन को लेकर एक बार फिर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी ने नवगठित शिवराज मंत्रिमंडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में नेता प्रतिपक्ष रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव को स्थान न देना बीजेपी के अंतर्कलह को उजागर करता है। वहीं जीतू पटवारी ने सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में 5 मंत्रियों का मंत्रिमंडल समझ से परे है। आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ। जब 5 मंत्रियों को मंत्री बनाया गया तो 25 को क्यों नहीं बनाया गया? 1 महीने के बाद भी बीजेपी का अंतर्कलह मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है। मुझे आज पता चला कि पंडित जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे पंडित गोपाल भार्गव, उनकी वरिष्ठता और उनकी अयोग्यता इतनी बड़ी थी कि उनको जगह नहीं मिली। पहले नेता प्रतिपक्ष है जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। और साथ ही साथ जो हमारे परिवार के लोग कोरोना को लेकर महाज्ञान देते हैं, उसकी कितनी धज्जियां उड़ाई। एक भी बिना मास्क से शपथ होना, आपस में मिलना, फोटो सेशन कराना और नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन को गालियां देना पूरे मंत्रिमंडल में इन्होंने बताया। और वो जो बिकाऊ जितने भी थे, खासकर एक महिला मंत्री ने कहा था मैं कुएं में कूद जाऊंगी। कृपया अभी कुएं में मत कूदना, अभी समय आएगा आपको इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश के साथ एक धोखा, इस कोरोना के महादौर में सिर्फ 5 मंत्रियों को बनाना, ये शिवराज सिंह के पंगु होने का सबूत है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि शिवराज मंत्रिमंडल में 10 से 12 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन सोमवार रात्रि को अचानक आई सूचना में सिर्फ 5 मंत्रियों का मंत्रिमंडल गठन करने की बात सामने आई, जिन्होंने मंगलवार को शपथ ली। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाना आश्चर्यचकित करने वाली खबर रही। बहरहाल पिछले 29 दिनों से वन मैन आर्मी की तरह कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ राहत की सांस मिलेगी। अब प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग में शिवराज सिंह सरकार के 5 मंत्रियों का मंत्रिमंडल भी मैदान में उतरेगा, जिसमें एक स्वास्थ्य मंत्री भी होगा जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कड़े निर्णय ले सकेगा। वहीं मंत्रिमंडल गठन के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ जाएंगी। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।